हेलो दोस्तों, आज जानते हैं चार मीनार के बारे में। आज इस वीडियो में चार मीनार का इतिहास जानेंगे। मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। चार मीनार के लंबे इतिहास में 400 से अधिक वर्षों के लिए इसकी शीर्ष मंजिल पर एक मस्जिद का अस्तित्व शामिल है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण यह संरचना के आसपास के लोकप्रिय और व्यस्त स्थानीय बाजारों के लिए भी जाना जाता है और हैदराबाद में सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। चार मीनार कई त्योहारों की एक साइट है, जैसे कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में लाद बाजार स्थित है और दक्षिण में सबसे समृद्ध ग्रेनाइट वाला मक्का मस्जिद है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची में एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प खजाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चार और मीनार उर्दू का शब्द है जिसका अनुवाद चार स्तंभ है। एपिनेटर मीनार अलंकृत मीनार है जो चार भव्य मेहराबों से जुड़ा और समृद्ध है। आज इसी वीडियो में उसी चार मीनार का इतिहास जानेंगे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया। गोलकुंडा से नवनिर्मित हैदराबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने के बाद वह इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण के उन्मूलन को मनाने इस शहर से एक प्लेग महामारी उन्होंने कहा था कि अपने शहर था प्लेग के अंत के लिए प्रार्थना की और बहुत जगह है जहां वह चार मीनार के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है, जैसे कि चार मीनार की नींव बिछाने के लिए 1591 में कुल्लू किताब शाह ने प्रार्थना भी की थी। मस्जिद बन गए लोकप्रिय अपने चार की वजह से चार मीनार के रूप में जाना जाता है। यह कहा जाता है कि कुतुब शाही और आसफ जाही शासन के बीच मुगल गवर्नर के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मीनार बिजली गिरी जा रहा है और 60,000 रुपये की लागत पर तत्काल मरम्मत के टुकड़े करने के लिए गिर गया था। चार मीनार ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोटार और चूड़ित संगमरमर से बना है। शुरुआत में इसके चार मेहराब के साथ स्मारक के लिए ऐसी सटीक योजना बनाई थी कि जब चार मीनार खोला गया था तब प्रत्येक मेहराब से हैदराबाद शहर के चारों कोनों की झलक मिलती थी, क्योंकि प्रत्येक मेहराब किसी एक सबसे सक्रिय शाही पैतृक सड़कों के सामने था। वहाँ भी एक भूमिगत सुरंग चार मीनार संभवतः एक घेराबंदी के मामले में कुतुब शाही शासकों के लिए एक भागने मार्ग के रूप में इरादा गोलकुंडा को जोड़ने के लिए किंवदंती है। हालांकि सुरंग के स्थान अभी तक अज्ञात हैं। चार मीनार एक चौकोर संरचना है जिसकी हर एक मेहराब एक 20 वर्ग मीटर लगभग 66 फीट लंबा है। प्रत्येक वर्ग के पास चारों में से एक भव्य मेहराब है
तथा प्रत्येक ऐसे मुख्य बिंदुओं के सामने है जो सीधा अपने सामने आने वाली सड़कों के सामने खुलते हैं। प्रत्येक कोने पर एक उत्कृष्ट आकार मीनार 56 मीटर ऊंचा एक डबल छज्जे के साथ खड़ा है। प्रत्येक मीनार आधार पर डिजाइन की तरह मिठाइयाँ पत्ती के साथ एक बल्ब नुमा गुंबद द्वारा ताज पहनाया है। एक खूबसूरत मस्जिद खुले छत के पश्चिमी छोर पर स्थित है और छत के शेष भाग कुतुब शाही समय के दौरान एक अदालत रूप में सेवा की। वहाँ 149 घुमावदार कदम ऊपरी मंजिल तक पहुँचते हैं। ऊपर एक बार और सुंदर इंटीरियर के एकांत और शांति ताज़ा है। मीनारों के बीच ऊपरी मंजिल में अंतरिक्ष के लिए शुक्रवार की नमाज के लिए किया जाता है 45 प्रार्थना रिक्त स्थान है। चार मीनार पैदल यात्रीकरण परियोजना एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के हैदराबाद में प्रतिष्ठित चार मीनार स्मारक के आसपास के क्षेत्र को पैदल यात्री अनुकूल क्षेत्र में बदलना है। यह परियोजना 2016 में तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई और यह शहर के शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। चार मीनार एक ऐतिहासिक स्मारक है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन आसपास का क्षेत्र यातायात से भरा हुआ है और पैदल चलने के लिए अनुकूल नहीं है। पैदल यात्रीकरण परियोजना स्मारक के चारों ओर एक कार मुक्त क्षेत्र बनाकर और समग्र पैदल यात्री अनुभव में सुधार करके इस मुद्दे का समाधान करना चाहती है। योजना में चार मीनार के आगंतुकों के लिए एक समर्पित पार्किंग क्षेत्र का विकास भी शामिल है जो पैदल यात्री क्षेत्र के बाहर स्थित होगा। भाग्य लक्ष्मी मंदिर नामक एक मंदिर चार मीनार के आधार पर स्थित है। चार मीनार का प्रबंधन करने वाले हैदराबाद उच्च न्यायालय ने मंदिर के आगे विस्तार को रोक दिया, जबकि वर्तमान में मंदिर की उत्पत्ति विवादित नहीं है। 1960 के दशक में पुरातन मूर्ति को खड़ा करने वाली वर्तमान संरचना 2012 में द हिंदू अखबार ने एक पुरानी तस्वीर प्रकाशित की जिसमें दिखाया गया था कि मंदिर का ढांचा कभी अस्तित्व में नहीं था। द हिंदू ने तस्वीरों की प्रामाणिकता का उल्लेख करते हुए एक नोट भी जारी किया और स्पष्ट रूप से कहा कि 1957-1962 में ली गई तस्वीरों में मंदिर का कोई ढांचा नहीं था। इसके अलावा उसने ऐसी तस्वीरें दिखाई जो इस बात का सबूत देती है कि मंदिर एक हालिया संरचना है। एक मंदिर संरचना 1990 और 1994 में भी देखी गई।